LIC HFL 2022 वैकेंसी रिलीज है, फॉर्म भरे या नहीं भरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवीन पांडे, IBPS 2019 बेस सिलेक्टेड। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि LIC HFL के बारे में, LIC के बारे में, कि ये फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब है भी कि नहीं है। ठीक है, जब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इससे सारे फॉर्म निकल के आते हैं और हमें लगता है कि सब फॉर्म भर देना चाहिए, सब गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब है। पर लेकिन जब तक हम उसके अंदर काम करने वाले लोगों से पता नहीं करते या हम खुद उसमें काम नहीं करते, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि जॉब कैसी है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, इसमें फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है इसके अंदर। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा LIC HFL के बारे में सारी चीज़ें, और फिर आपको खुद डिसाइड करना है जॉब आपको लेनी है, इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। क्योंकि आजकल सारे फॉर्म की फ़ीस 800 रुपये हो गई है, तो आपको सोच समझ के भरना चाहिए कि आपको भरना है कि नहीं भरना है। चलिए बात करते हैं क्या है ये जॉब। सबसे पहले बात करते हैं LIC के बारे में। इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 4 अगस्त से ये इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और 25 अगस्त तक ये फॉर्म आपका भराया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर में डेट है। अभी इसकी टेंटेटिव कोई डेट आई भी नहीं है, लेकिन सितंबर अक्टूबर 2022 के अंदर कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है जब आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट लिए निकला है, एक असिस्टेंट है और दूसरा आपका असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ असिस्टेंट के बारे में। और आप जैसा बैंक में होते हैं, जैसे बैंक का क्लरिकल होता है, वैसे LIC का क्लरिकल है, सेम उसी के रेशो में सैलरी है। एक फिर भी रफ आइडिया आपको देता हूँ मैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए, इसमें जो आपका बेसिक सैलरी है वो है आपकी 22,730। ठीक है, अदर अलाउंस होता है, DA मिलता है, DNS अलाउंस होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। ठीक है, और आपको और भी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे HRA मिलता है, यदि आपने लीज़, और आप चाहें तो लीज़ भी करा सकते हैं रेंट पे, कहीं आप रहते हैं तो लीज़ भी ले सकते हैं। तो ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सैलरी बनती है 33,960, अप्रॉक्सीमेटली 34K, जो कि लगभग एक क्लरिकल के बराबर होती है। 1,000 1,500 का अंतर है इसके अंदर। ठीक है, तो सैलरी तो है इसकी, सैलरी तो इसकी क्लरिकल के बराबर है। चलिए ठीक है, पर लेकिन ये PSU जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, PSB, इससे क्यों ये डिफरेंट है और क्यों हमें इसका फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो आगे बात करता हूँ मैं। आगे इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको पता है हर जॉब के अंदर, जैसे क्लरिकल हो चाहे ऑफिसर हो, सब पोस्ट करना बैंक के अंदर आपको क्या नाम है, LTC मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस है, हाउस लोन की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, मेडिकल क्लेम मिलता है आपका। यहाँ पे आपका PF कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, जबकि जनरली क्या होता है, NPS कटता है। ठीक है, और आपको लंच अलाउंस मिलता है। यहाँ पे आपको सुडक्सो कूपन भी मिलता है। सुडक्सो कूपन होता है जिसकी वर्थ आई थिंक 3500 के अबाउट होती है। तो ओवरऑल जो सैलरी है आपकी थोड़ी बहुत प्लस माइनस होती रहती है, पर लेकिन सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वर्क लाइफ बैलेंस। तो जरा बात करते हैं इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है। तो जो आपके LIC है, ठीक है, LIC के बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए कि LIC में आपका जो वर्किंग आवर है वो बेसिकली डिसाइडेड होता भी है और नहीं होता है। बेसिकली डिसाइडेड क्या है, आपकी जॉब रहेगी 10 to 5। ठीक है, मेरे कुछ पहचान के लोग इसमें काम कर रहे हैं, मैंने उनसे बात की तब उन्होंने बताया इसके बारे में, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, इसको देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अब 10 to 5 रहता है, पर लेकिन अब मैं कहूँ यदि स्टेइंग 1 or 2 आवर्स एक्स्ट्रा डेली इज़ फाइन, बट यू हैव टू स्टे लेट ऑन अ डेली बेसिस, इट्स नॉट फाइन। ठीक है, आपको डेली यदि लेट रोका जाए तो वही अच्छी चीज़ नहीं है। एक आध दिन समझ में आता है, कोई काम आ गया, बर्डन हो गया, ठीक है। और सैटरडे में जो होता है बेसिकली, यहाँ पर सैटरडे के अंदर हाफ डे का एक क्लॉज है, हाफ डे रहता है इसके अंदर। पर लेकिन वो हाफ डे कुछ कहने का नहीं है, वो फुल डे की तरह ही वर्क किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर, और आपको कई बार तो ऑफिस से कामों में 8 9 10 तक बज जाते हैं, इतना लेट सिटिंग की भी यहाँ पर बैठा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो LIC के नाम में ही छुपा हुआ है HFL, ये हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जो कि LIC की एक सब्सिडरी है। ठीक है, इट इज़ नाइदर गवर्नमेंट नॉर प्राइवेट, ये सेमी कुछ करके फंडा है इसके अंदर। ये एक लिमिटेड कंपनी है, तो इसका सीधा सीधा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये एम्प्लॉय को लंबे समय तक काम कराने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, तो आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है इसके अंदर, वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बहुत ही बुरा है। मतलब आपको जॉब में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है।
यदि आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो आप कोई ना कोई जॉब निकाल लेंगे। वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा है नहीं, 80 एक वैकेंसी टोटल आई हैं। तो मेरे हिसाब से कि जो इंटेंशनली तैयारी कर रहे हैं, जिसको लगता है कि हम अच्छा कुछ कर लेंगे, उनको ये जॉब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इस जॉब में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी कुछ समय के बाद। वर्क लाइफ बैलेंस इसके अंदर बहुत बेकार है। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड कंपनी है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट रूल्स इसमें उसमें मतलब बेसिकली फॉलो होते हैं, एलआईसी के सारे रूल्स इसमें फॉलो हो जाएंगे, पर लेकिन फिर भी लेट सेटिंग और आप पे काम जो है यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए आपको दिक्कत काफ़ी होने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर आपको पता है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको क्या नाम है, 250 रुपये आपको मिलेगा मोबाइल का। ठीक है, 225 आपको मिलेगा न्यूज़पेपर का। ठीक है, आपको 3200 के आसपास सुडक्सो कूपन मिलेगा। ठीक है, 28 या 29 हज़ार या 30 हज़ार के आसपास मेरे ख्याल से 29 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो ऐसा कुल मिला के आपकी 33-34 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। पर लेकिन सैलरी मेरे हिसाब से यदि आप कंपेरिजन करें एज़ कम्पेयर टू बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, लगभग सेम सैलरी होती है, 1000-1500 का अंतर है। पर लेकिन यहाँ पे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू एलआईसी। तो मेरा सजेशन है, जो सीरियस एस्पायरेंट है वो एलआईसी की तरफ बिल्कुल ना जाए। ठीक है, ये उतनी अच्छी जॉब मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, यदि किसी को इस बारे में कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो मुझे डायरेक्ट आप इसके नीचे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी थैंक यू वेरी मच।